पकड़ी श्याम को कन्हैया तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। कहां जाऊं, किनसे अपने मन की कहूं। भगवान कन्हैया बोले राधा रोते नहीं, हम परसों आ जाएंगे। परसों तक कैसे रह पाई, कन्हैया बिना तुम्हारे खाना नहीं खाई। बिलख बिलख की हम मर जाइए। अरे कछु सोचो हितकारी, अरे आई पकड़ी श्याम को। अगर मैं जानती कि प्रेम करने से दुख होता है तो प्रेम नहीं करती। काहे को प्रीत करी अधुराई, कन्हैया बिना तुम्हारे राधा मर जाई। जवाब दिया प्रेम की हिरनिया राधा का आना हुआ। श्रीमान रामोतार सिंह यादव जी जो फर्स्ट पहले वाले जगपति हैं, ये हमें 2 से 1 रुपये सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधुओं, राधा रो करके कहने लगी है कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत करने से दुख होता है तो नगर में ढिढोरा पिटवा देती। प्रीत कोई नहीं करता कि जो मैं सो जानती प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। आज राधा कहने लगी जा रहे हो तो जाओ, एक बात याद रखना कि वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ पर गोपी और ग्वालिनी गबारन है। यहाँ पे भोजन इन फुअरियन को हाथ को, वहां पर भोजन बनाती सुंदर सुंदर नारी है। कि रहियो बिहारी जहाँ मर्जी होवे तुम्हारी, और राधा तो केवल तेरे प्रेम की पुजारनी। महाराज कि रहियो बिहारी जहाँ मर्जी तुम्हारी, हाँ
राधा तो केवल तेरे प्रेम की पुजार है, प्रेम की। कन्हैया तुम जहाँ भी रहो कोई बात नहीं, राधा जो है ना तुम्हारी हो, राधा तो केवल पूरे प्रेम की पुजारी है, प्रेम की हरिण है, प्रेम की। एक बात और बता दे, दोष राधा का भी नहीं था, क्योंकि दोष राधा का भी नहीं था, क्योंकि एक प्रेम बुरी जंजीर फिर तुम झूठे मती मानो, जमनोई जाति कछु पेश बुरी बीमारी जय जय। अरे हमेशा दिल धड़के रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के, बुद्धि करे ना काम करे जो बिन प्रेमी तड़प। दादा बचो तुम ऐसी नारी से रे, बचो तुम ऐसी नारी से, अनुराग कटे ना फंद प्रेम कर के पर नारी। विद्वान तो ये कह रहा है, पर नारी की प्रीत भूस की तपनी, जय धरो कले जो छील हो नहीं अपनी। आलई में हंस के बोले और में पर तू सो भैया ओसन प्यास बुझत नहीं, तसो नीर भलोई अपन गड़ा। अरे प्रीत करी सोई जानी, मुइया प्रीत करी सोई जानी, दीदी प्रीत करी। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, ही राजन परीक्षित। महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। जैसे ही वहां चले हैं, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों आगे की ओर बढ़े तो आगे देखा यमुना मैया में स्नान किया है। अक्रूर जी ने एक दर्शन भगवान कन्हैया के अंदर किए, एक बाहर किए। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे ही इतने शब्द सुने और देखा, एकदम से कहा और दुष्ट कान सब तेरी मौत आ गई। स्नान करने के बाद में मथुरा नगरिया में जब प्रवेश किया है, उधर से देखा धोबी आ रहा है। अरे दद्दा नशा में चूर रहे, जाऊरी जाए बाऊरी जाए, दबोई ना है, और दब्बे वाली दबई नहीं है कि जिसे पीने से चेहरे पर रूहानी आए, और जिसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। दबा दब्बे वाली ना आती दद्दा। आगे की ओर बड़ा दूर से देखा धोबी आ रहा है, पूरे गली में आए रो है। भगवान कन्हैया बोले, ओए कौन है तू? बोले मैं भोजराज कंस का धोबी हूँ। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो
हम भी भोजराज कंस के मेहमान है, कपड़ों से बड़े परेशान है। भोजराज कंस बोला, ओए तुम्हारा चेहरा है? भगवान कन्हैया बोले, ओए धोबी के धोबी बोलो चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओए जवाब दिया, और नालायक है, मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं, तू सर के ऊपर सवार होता चला जा रहा है। हाँ माता बहन भाई बंधुओं, भगवान कन्हैया ने ताड़ से तमाचा दिया, वस्त्रों को छीन लिया। वस्त्रों को जैसे छीना, अब तो महाराज